अरे साक्षी, तुम सांवली और ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पवन साक्षी को बोला। देखो ना पवन, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगा दिया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी और साक्षी नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर साक्षी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करे वो भी, वह गोरा और साक्षी सांवले रंग की। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट की जोड़ी कहते थे दोनों को। पवन का मन वैसे तो साफ था। साक्षी को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो इस बात का उसे पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने साक्षी से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पवन वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पवन काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्रम और उसका परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विक्रम की पत्नी आई। वह भी रंग की सांवली थी, पर काली साड़ी पहनी हुई थी उसने। पीछे से आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विक्रम खुश हो गया था। पवन विक्रम को कौतूहल की तरह देख रहा था। विक्रम ने यह देखा और जाना तो वह पवन के सवालों को हल करना चाहता था। विक्रम ने पवन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पवन पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम ने पवन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितनी अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारी मन की बात भला मुझसे अच्छा कैसे छुप सकती है। विक्रम आगे बोलता, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे? पवन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विक्रम बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसे दुनिया का कोई भी रंग मिला दे तो वह कभी नहीं बदल सकता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, बस मुझे यही लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों को क्या है, वो तो बस बैठे हैं ताना मारने के लिए। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हो, अच्छी लग रही हो। तुम ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर कोलगेट जैसी स्माइल देखकर मुझे भी सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे से मन में ये बात सोची, कोई न कोई तो ताना मारने के लिए होगा ही ना, इस वजह से कि जीने की दिशा क्यों बदले। पवन को उसके घर का माहौल याद आ गया। वह खुद भी चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही साक्षी को दुख देता हूँ, इस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल का सुधार कर अब उसे माफ़ी मांगनी होगी। उसने विक्रम को हंसते हुए अलविदा किया। अपना काम निपटा कर वह उसी साड़ी की दुकान पर गया। साक्षी के लिए उसने काले कलर की साड़ी ली और घर आ गया। घर जाने के बाद साक्षी शांत बैठी थी। उसने साक्षी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। साक्षी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नात्मक नज़रों से पवन की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। साक्षी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल लेंगे साड़ी को, देखने दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। साक्षी को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। पवन का बोलना सुनकर साक्षी तैयार हो गई। अब काली रंग की साड़ी पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। पवन भी क्या, पवन की माँ भी साक्षी को देखते ही रह गई। पवन बोला, साक्षी सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है ये भूल गया। रंग दो ही है, ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या?
अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आ गया है, तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिल रहा है ये काला रंग। साक्षी के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्मा कर वह पवन को बोली, क्या आप भी? पवन ने साक्षी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से पवन को खुश हुआ। मन ही मन पवन ने विक्रम को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्रम के शब्दों से हुआ था। तो खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि वह किस रंग का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।